हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सेट 12। पहला क्वेश्चन है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? ऑप्शन बी शा, ऋषि, टा, ठा। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक चिन्ह विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? परिणति की वर्तनी सही है। शुद्ध शब्द चुनिए। रामायण। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। उपयुक्त में से कोई नहीं। जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। जलीय का विशेष रूप है जल। निम्न में प्रणार्थक क्रिया है। जगना प्रणार्थक क्रिया है। घातियां शब्द में कौन सा वचन है? बहुवचन। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो होते हैं जो इस ऑप्शन में नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, बेकारी शब्द और अबेकारी शब्द। माता जी को। प्रणाम। उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय। अति। सदैव का विलोम शब्द है। बेरद। मेधावी का पर्यायवाची शब्द है। प्रतिभाशाली। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। प्रथम स्वेच्छाचारी। उन्मत्त। श्रुति सम शब्द युग की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। कूल कूल। जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। अवैध। विसर्ग संधि है। निष्कर्म। किस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं?
उपयुक्त में से कोई नहीं। जिस समाज का कोई पद प्रधान नहीं तो अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुवीर्य समाज कहते हैं, और बहुवीर्य समाज इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। आठ। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां विस्मयवाचक वाक्य, आठवां संकेतवाचक वाक्य। निशिदिन बरसत नैन हमारे में रस है। वियोग श्रृंगार रस। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। कंचन से फिरना के लिए उचित मुहावरे चुने। थूक कर चाटना। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर चुनिए। धरातल से युद्ध की विविकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी का कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता। उन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा और हिंसा बढ़ती है, हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः वह निश्चित है कि बिना प्रेम और हिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वह पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तरोत्तर संरचनात्मक कार्य किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुख में शांति में राज्य की स्थापना संभव होगी। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। वह संख्या चुनी जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। 3, 3 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 में 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13, 13 में 25 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 38, 38 में 49 प्लस करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक होता है, एक ऐड हो गया, और 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है
3 का स्क्वायर 9, 3 दिया 9, तो यहाँ पे 9 ऐड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 5, 25 का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे 9 का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे कितने करेंगे, यहाँ पे 11 का ऐड करेंगे। 11 कितना होता है 121, इसमें 121 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कर देते हैं 121, 982, 982 ऑप्शन कौन से में, ऑप्शन बी में, ठीक। 982 ये ऐड करके देख सकते हैं आप, ये आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए प्रश्न को पढ़िए और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है, ठीक है। ए बी का पति है, ए बी का पति है, ठीक है। ए किसका पति है, बी का, ए बी का पति है, ये पत्नी है, ठीक। और सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, सी, ठीक है। ए का पुत्र है। डी और ई एफ के बच्चे हैं, डी और ई एफ के बच्चे हैं, ठीक है। जो ए और बी की बहू है, ए और बी की बहू है। ई ए और बी की कौन है, बहू, ए और बी की बहू, तो इसका कोई बच्चा होगा तो ई एफ के बच्चे हैं, ए और बी की बहू है, ठीक है, ई, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। सी और एफ के बीच क्या संबंध है, सी और एफ के बीच क्या संबंध है, डी और ई एफ के बच्चे हैं, एफ के बच्चे हैं, अच्छे, तो इसके इनके बच्चे एफ के बच्चे हैं, तो डी यहाँ पर आ जाएगा, डी इस जगह आ जाएगा डी, और यहाँ पर आ जाएगा एफ, ठीक। इनके बच्चे हैं ये, ठीक। अब इसने पूछा है सी एफ से किस प्रकार संबंधित है, सी एफ से किस प्रकार संबंधित है, सी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो इनका ये बेटा ही होगा। अब इसमें तो दे नहीं रखा है कि बेटा, बच्चे बोला है पर, लेकिन ना बेटा ना बेटी तो बता ही नहीं रखा है, तो ये देखना पड़ेगा इसमें किस ऑप्शन से उठा के कर सकते हैं, ठीक है। सी की दो बहनें हैं, सी की दो बहनें, सी की अपनी दो बहनें, इसमें कोई बताया नहीं है। एक पड़ोस, एक बड़ी, पहले तो बहनें है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक। सी अपने माता पिता को इकलौता पुत्र है, हाँ ये बात सही है। सी अपने माता पिता को ये बात दे रखा है, ये इकलौता पुत्र, ठीक है, ये बात सही है, ठीक। एक पासे के फलक पर 1 से 6 तक अंकित हुए नीचे दी गई अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन करें एवं ज्ञात करें कि 3 अंक वाले फलक के सामने वाले फलक पर कौन सा फलक होगा, ठीक है। 3 के अपोजिट पूछा है, ठीक है, 3 के अपोजिट बताना है। 3 के अपोजिट बताना है, तो ठीक है। 5 और 6, ये 5 6 और ये 5 से कट जाएगा, 3 के अपोजिट 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 ये है ऑप्शन बी, डी। ए तथा बी ने एक बिंदु से प्रारंभ से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने अपने दाएं मुड़ गए और 7 किलोमीटर चले, उसके बाद वे फिर से दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर से, परिणाम स्वरूप दोनों के बीच अब कितनी दूरी आ गई, ठीक है। ए और बी, ए तथा बी एक बिंदु से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं,
ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ए और बी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए इधर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, ए, और बी इधर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक ठीक चलना प्रारंभ करते हैं, दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने अपने दाएं मुड़ जाते हैं। 5 किलोमीटर चलकर 5 किलोमीटर चलकर अपने अपने दाएं मुड़ जाते हैं, ठीक है। अभी रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट। इसे ऐसे करते हैं, दाएं, तभी तो दाएं बाएं पता चलेगा। ये ये इधर ए चल रहा है और इधर ये बी चल रहा है, ठीक। 5 ये 5 किलोमीटर चला और ये 5 किलोमीटर चला, ठीक। 5 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाएं मुड़ जाते हैं, अपने दाएं मुड़ जाते हैं। तो इसका दाएं, एक का दाएं किधर होगा, इधर, एक का दाएं इधर, ठीक है। 5 ये दाएं मुड़ जाता है और ये भी दाएं मुड़ जाता है, तो इसका दाएं होगा इधर नीचे की साइड, ठीक। इसका दाएं इधर है, ठीक। और 7 किलोमीटर चलते हैं, ये भी 7 किलोमीटर चल गया और ये भी 7 किलोमीटर चल गया, ठीक। उसके बाद वे फिर दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले, ठीक है, दाएं मुड़ गए। अब इसका दाएं किधर है, इसका दाएं इधर है, 5 किलोमीटर चल गए, ठीक है। और इसका दाएं किधर है, इसका दाएं इधर है, ठीक है, 5 किलोमीटर चल गए, 5 किलोमीटर चल गए। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच अब कितनी दूरी है, परिणाम स्वरूप अब दोनों के बीच कितनी दूरी है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ से चलना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो ये यहाँ से चले थे, तो ये 5 किलोमीटर तो इसकी यही आ जाएगी और इसकी भी 5 किलोमीटर यही आ जाएगी। तो ये 7, ये भी 7, ये भी 7, कितने 14 किलोमीटर की दूरी होगी टोटल, ठीक है। 14 ऑप्शन में है, 14 ऑप्शन में है ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ये वाली 7, ये वाली 7 14 किलोमीटर होगी, तो उसमें से 14 तो है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। एक यांत्रिकी दीवार गाड़ी इस समय 7 घंटा 30 40 मिनट 6 सेकंड दिखा रही है। मान लिया जाए कि ये घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 सेकंड खो देती है, तो ठीक 6:30 घंटे बाद ये घड़ी क्या समय दिखाएगी, ठीक है। 7:40 7:40 6 सेकंड पर, ठीक है। अब ये पूछा कितना, 6:30 6:30 0 सेकंड पे समय के बाद, ठीक है। तो घटा देते ये 7:40 पे कितना समय दिखा रही है, 06। और हमसे पूछा कितना, 6:36 और 0 सेकंड, ठीक है। यही दिखा रहा है ना, यही पूछा, ठीक है। तो ये 6 का 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 का 6, और 40 में से 30 गए तो आ जाएगा 10, और 6 में 7 में से गए तो आ जाएगा ये यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लेंगे कितने, 24 मान लेंगे, 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये 14, ठीक। अब इसके बाद क्योंकि घड़ी में 4 घंटे की हानि हो, 4 सेकंड की हानि हो रही है ना, ठीक है। तो 6:30 घंटे में कितने की हानि होगी, तो 14 में से घटा दो। 14
14:10:06। 14:10 में से घटाएंगे कितने, 26 सेकंड की घटा दो, ठीक है। 26 सेकंड क्यों, 26 सेकंड की कोई 6.5 लिख लो, 1/2 इंटू 24 घंटे 4, ठीक है। तो ये बराबर कितना आ जाएगा 26, ठीक है। 26, तो ये 26 यहाँ हटा दिए, ठीक है। तो अब यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 40 और 0:09, ठीक। और ये बचेगा यहाँ पे 14 घंटे 9 मिनट 40 सेकंड, 14 घंटे 9 मिनट 40 सेकंड, ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए चित्र में यदि षटभुज को 90 वामाव्रत घुमाया जाता है, ठीक है। षटभुज, ये षटभुज है, ये अंदर वाला, इसे 90 घुमाया जाता है, ठीक है। कितना, 90 डिग्री, पहला 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कहाँ, वामाव्रत घुमाए, ठीक है। वामाव्रत घुमा तो, और पंचभुज, नहीं, ये एक मिनट गलती हुई, सॉरी, पहले पंचभुज को बोला है, अभी करते हैं। पहले बोला है इन्होंने षष्ठभुज, अष्टभुज जिसकी 8 भुजाएं, 8 90 डिग्री वामाव्रत घुमाया जाता है, ठीक है। वामाव्रत, तो ये वामाव्रत इधर घूमेगा, ठीक है। 90 डिग्री ये वामाव्रत, ठीक। 90 डिग्री वामाव्रत घुमाया जाता है, तो ठीक। पंचभुज को 270 डिग्री दक्षिणाव्रत घुमाया जाता है। अब ये वाला अंदर वाला, ये 270 डिग्री इसे घुमाया जाता है वामाव्रत, ठीक है। ये 270 डिग्री घूमेगा, ठीक। पंचभुज घुमाया जाता है। और त्रिभुज को जल की छवि वाटर इमेज ली जाती है, त्रिभुज की वाटर इमेज ली जाती है, वाटर इमेज बनती है नीचे, तो ये वाला हो जाएगा नीचे सबसे पहले, देखिए। और ये हमारा सिर्फ ऑप्शन डी में, वाटर इमेज हमेशा ये वाला से नीचे बनेगा, तो ये वाला ओनली इसमें है, ठीक है। बाकी हम घुमाएंगे तब भी हो जाएगा ये ऐसे, और ना घुमाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन एक सी ओनली डी में ही है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता, इसको ये लिखा जाता, और इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यू का यू, एस का एस लिख दिया, यू 21 का 21 लिख दिया, एम का एम लिख दिया, एम का 13 का 13, ई का 5 का 5, आर का 18 का 18, ठीक है। ए का 1 का 1, यू का 21 का 21, ठीक है। ये 3 से यू का 1 गलत हो गया। टी का टी, यू का 21 का 21, ये भी 21, और ये 21 ये कट गया, ये दोनों सही चल रहे हैं, ठीक है। एम का एम और एन का 14 ये होता है, ठीक है। ऑप्शन सी 37 का सी, ठीक। नेक्स्ट करते हैं। एक कथन के बाद कार्रवाई में 3 क्रम 1, 2 और 3 दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सब बातों को सत्य मानना है, ठीक है। और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है, ठीक। कि कार्यवाही के झुकाव सुझाए गए क्रमों में किसका पालन किया जाना चाहिए। कथन, कथन एक, ठीक है। विनोद विनोद को एक पर्स मिला है जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र, ठीक है। कार्रवाई का क्रम, कार्रवाई देखते हैं। पर्स को थाने में जमा करे, हाँ ये बात तो ठीक है, थाने में जमा करना चाहिए, ठीक है। पर्स ले ले और ध्यान से पैसे को नहीं रखे जहाँ जहाँ वहाँ था, जहाँ गया था वहीं रख दे, नहीं ये गलत है। कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें, हाँ ये बात ठीक है। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। कथन और कार्रवाई। दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी
संख्या में डेंगू से पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है। शहर में नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। हाँ ठीक है। दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों को चला जाना चाहिए। नहीं, गलत, ये बात गलत है। लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन उपयोग करने चाहिए। हाँ ये बात ठीक है। पहला और तीसरा ऑप्शन डी में ठीक है। कथन और कार्रवाई। कथन: डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बहुत अंतर नहीं है। हालांकि डीजल वाहन बहुत अधिक प्रदूषण पैदा करते हैं और मालिकों के लिए महंगे होते हैं, जिन्हें उनके रखरखाव पर बड़ी मात्रा में धन लगाना पड़ता है। ठीक है। कार्रवाई। सरकार को पुराने डीजल वाहनों की चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक नीति की घोषणा करनी चाहिए और ऑटोमोबाइल कंपनियों को डीजल बनाने के उत्पादन और बिक्री को प्रतिबंध करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हाँ ठीक है। कार खरीदने वालों को या तो पेट्रोल वाहन लेने चाहिए या फिर सीएनजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसी स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाले प्रौद्योगिकी वाहन को खरीदना चाहिए। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। एक और दो दोनों ठीक है। कार्यवाही एक और दो दोनों अनुसरण करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ए बी सी डी अवरोही क्रम में है। डी बी और ई अवरोही क्रम में है। डी बी ई अवरोही क्रम में, ठीक है। एक मिनट। डी बी ई अवरोही क्रम में, ठीक है। डी बी और ई अवरोही क्रम में है, ठीक है। अवरोही क्रम में है। बताइए निम्न में से कौन सा तो अवरोही आरोही या अवरोही क्रम में है। ठीक है। ए बी सी डी आरोही क्रम में है। ए बी सी डी आरोही क्रम में है, ठीक है। ए ए बी सी डी यह आरोही क्रम में है। ठीक है। तो एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, ठीक है। दोनों समीकरण को देखते हैं। ठीक है। ए बी और समीकरण को दोनों को आपस में जोड़ने पर ये हो जाएगा ए बी बड़ा हो जाएगा सी डी बी और ई, ये हो जाएगा ना, ठीक है। इसके बाद बी तो बड़ा है किससे, ई से, ठीक है। ठीक। तो सी बड़ा किससे, बी से, ठीक। बी और ई, ठीक। ई किससे बड़ा है, ई से बड़ा कौन है, बी। ई से ये हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक। सी, ठीक। अब देखना है तो आरोही क्रम को अवरोही क्रम में है, ठीक है, ठीक है। आरोही क्रम अवरोही क्रम में है, ठीक। ई बी सी ये आ रहा है, ठीक है। ई बी सी, ई बी सी ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी ये आ रहा है, ई बी सी। उस विकल्प का चयन कर जो रिक्त स्थान को सही ढंग से भरेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है।
इसमें 3 3 के पेयर बना लो। ये हो जाएगा 3 का पेयर, ये हो जाएगा 3 का पेयर, ये हो जाएगा 3 का पेयर, और एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो एन एन के बाद क्या आ रहा है इसमें, एन के बाद तो यहाँ पे कहीं भी कुछ नहीं है। अब हमें देखना है एल एम एन एन ओ पी पी क्यू आर आर एस टी टी यू बी डब्लू बी बी डब्लू एक्स। अच्छा, एक अक्षर डबल 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 टाइम है, तो एल एल एम एन एन, ठीक है, ओ पी पी क्यू, अब आर आ जाएगा डबल टाइम। ठीक, आर, ठीक, आर एस टी टी एस टी यू बी बी डब्लू एक्स, एक्स आ गया डबल टाइम। ठीक है, इसमें चल रहा है एक अक्षर डबल टाइम, फिर उसके बाद में 2 अक्षर, एक अक्षर सिंगल फिर दूसरा अक्षर डबल, फिर एक अक्षर सिंगल फिर दूसरा अक्षर डबल, एक अक्षर सिंगल फिर दूसरा अक्षर डबल, एक अक्षर सिंगल फिर दूसरा अक्षर डबल। ये फॉलो कर रहा है पैटर्न, तो देख लो एन आर यू, एन आर यू एक्स। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्णमाला 7वां है? अच्छा, ए से जेड तक सारे लेटर में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें, बाईं ओर से 18वें, ठीक है, बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर, बाईं ओर से 18वें यानी ए से 18वें कौन सा होता है, यानी आर आता है, आर का 18। ठीक है, आर 18 के बाईं ओर 7वां, 18 के बाएं, आर 18 में 7 माइनस करोगे तो कितने बनेंगे, 11, 11 आता के, तो इसमें के ऑप्शन में है, के तो इसमें के का वर्णमाला 7वां है, के तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, यही पूछा है हमसे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसने पूछा है वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से, यानी ए से जेड तक चले जाएंगे तो 18वें में कौन आता है, आर। ठीक है, अब इसमें पूछा है अक्षर के बाईं ओर, यानी आर के बाईं ओर जाएंगे एक ही साइड को। ठीक है, तो बाएं तो कौन सा हो जाएगा, 18 में से 7 घटाओ तो आ जाएगा 11, 11 में आता है के इसमें ऑप्शन में है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित चित्र को तैयार करने के लिए निम्न कितने न्यूनतम सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी? सरल रेखाओं की आवश्यकता होगी, सरल रेखाओं की न्यूनतम आवश्यकता पूछी हमसे, 1 2 3, एक ये 4। ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8, एक ये 9, 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 5 6 7 8 9, ठीक, 10 11, ठीक,
11। ठीक है, हाँ। देखिए, इधर पहले इस साइड से गिनिएगा। 1, 2, और एक ये 3, एक ये 4। ठीक, हो गई 4। 1, 2, 3, 4। ठीक, और एक ये 5, ये पूरी ऊपर वाली बड़ी वाली 5। ठीक, 6, 7, 8, और एक ये 9। ठीक, 9। अब एक ये नहीं गिनी, 10। ठीक है, 11, और एक ये 12। टोटल 12 सीधी लाइनों की आवश्यकता होगी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। समान युग्म खोजें। ठीक है, लेखक का किताब से संबंध है, वही इसी में संबंध देखना क्या चल रहा है। बढ़ई का किसका संबंध है? बढ़ई का फर्नीचर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए आईएनए ध्वज फहराया था। यह शहर अब निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उप, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये शहर मणिपुर में है, जो इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। उस जलडमरू मंडल का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। सुंडा जलडमरू मंडल। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? बगदाद में। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डार्लिंग्स गर्ल नर्तकी के कद से प्रतिभा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। मोम लेपी ढलाई कास्टिंग का। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? हेमू और अकबर के बीच। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की। फिनिक्स की। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? इनमें सबसे पहला आएगा इल्तुतमिश। चार चार में दे रखा है, दो में। इल्तुतमिश के बाद में आएगा अलाउद्दीन। 3। ऑप्शन बी ठीक है। सबसे पहले आएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बाद में अकबर। ठीक, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष में की गई थी। 1980 में। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे
सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? मंगल। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कुर्ग को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिकनिकी के नाम से भी जानी जाती है? पेन्नार। बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। तांबे के लिए। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था? 1969 में। अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती कहलाते हैं? गैर आवश्यक अमीनो एसिड। कर्कट जनक रसायन से होता है? कैंसर। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं। आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत प्रोफेसर जेके मेहता ने दिया था, जो इस ऑप्शन में नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत भाषा को। कुंभ का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वसिद्धा प्रदा कुंभ। बोडो अरोनाई क्या है? पारंपरिक बोडो वस्त्र। समेकित परिपथ इंटीग्रल सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी में से संबंधित है? तीसरी पीढ़ी। आईसी चिप किससे संबंधित? तीसरी पीढ़ी से। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? फॉक्स प्रो। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रिंट किए जाने वाले पेज चयन करने के लिए Ctrl+P एक शॉर्टकट की है। ये गलत है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? OCR। कंप्यूटर मॉनिटर को के नाम से भी जाना जाता है?
BDU पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। नीचे दिए कथनों पर विचार करें और तदनुसार सही विकल्प चुनें। S1 शॉर्टकट डिलीट करने के लिए केवल मूल क्रमादेश प्रोग्राम लोड करने वाला आइकन बटन की डिलीट होगा, किंतु मूल क्रमादेश प्रोग्राम नष्ट नहीं होगा और आपके कंप्यूटर में रहेगा। S2 जब आप कोई संचिका फाइल सरका कर ड्रैग रिसाइकिल बिन के ऊपर लाकर छोड़ देते हैं तो संचिका फाइल आप अपने मूल स्थान से डिलीट हो जाएगी। दोनों कथन सही हैं। विंडो 10 OS में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए आप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। विंडो 10 को हम किसी विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो लोगो की प्लस अप एरो का प्रयोग करते हैं, जो इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। डिफ़ॉल्ट रूप से किस नाम से लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल सेव होती है? अनटिल्ड वन। निम्नलिखित में से किस इंटरनेट का प्रवेश द्वार गेटवे माना जा सकता है? वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र को गेटवे प्रवेश द्वार माना जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब के किस प्रकार की सूचना होती है? पाठ, चित्र व ध्वनि की। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है? लिंक्डइन। निम्नलिखित में से कौन साइबर सुरक्षा का एक घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बड़े जटिल डेटा सेटों के संग्रह के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या है, जिसे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संबंधित नहीं किया जा सकता है? बड़ा डेटा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया है? रोमी दरवाजे से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रोमी दरवाजे की हाइट यानी ऊंचाई कितनी है, जो अभी कल ही के क्वेश्चन में बताया गया था। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है? कतरनिया घाट, पीलीभीत। कतरनिया घाट पीलीभीत में नहीं, ये बहराइच में स्थित है और बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जौनपुर सई। जौनपुर गोमती नदी के किनारे, ना कि सई नदी के किनारे। और बाकी सब ठीक है। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उत्पादन और जिला। काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर।
काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। देसी घी औरैया। आंवला प्रतापगढ़। आंवला प्रतापगढ़। केला फाइबर कुशीनगर। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? गोकुल बैराज परियोजना। वाराणसी के निकट स्थल मंडुआडीह किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? डीजल लोकोमोटिव वर्क के लिए। उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थर के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिले के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? शंकरगढ़ और बरगढ़। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। टेराकोटा गोरखपुर। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। कांच का सामान फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण प्राप्त किया जाता है? बांदा। उत्तर प्रदेश में का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। उपयुक्त में से कोई नहीं। पागल बाबा का मंदिर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। यह मंदिर अपनी कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। पंचायतन मंदिर। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? कानपुर। वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्य से मिले थे? धामेक स्तूप। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920 में। निम्नांकित में उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्ति महेश्वर तिवारी का निधन हो गया। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? साहित्य से।
मार्च 2024 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजकुमार विश्वकर्मा को। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। आपको आज का एक आज का क्वेश्चन है, आज के प्रैक्टिस सेट का, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू की स्थापना 1920 में तो हुई थी, पर लेकिन करी किसने थी, उनका नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।